आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। बिहार में जिन बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन तकनीकी कारणों से बंद हो गई है, उनके लिए खुशखबरी है। समाज कल्याण विभाग ऐसे 3 लाख बुजुर्गों के लिए प्रखंड स्तर पर शिविर लगाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। पेंशन की राशि 4 से 1100 होने के बाद आवेदनों में तेजी आई है। शिविरों में सत्यापन और स्पेलिंग संबंधी दिक्कतों का समाधान किया जाएगा। पटना में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने समारोह को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गांधी मैदान में विशेष रूप से एक अस्थायी थाना स्थापित किया गया है। सिवान जिला प्रशासन चेहल्लुम और महावीरी मेला को लेकर सतर्क है। मेला के दौरान 14, 15, 16 और 18 अगस्त को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। चेहल्लुम का जुलूस रात में और महावीरी अखाड़ा का जुलूस 16 अगस्त की रात और 18 अगस्त को दिन में निकाला जाएगा। प्रशासन ने शांतिपूर्ण समापन के लिए निर्देश दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ीढीढा करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें वोट चोरी करने की बातें कही गई हैं। मुजफ्फरपुर में मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहर और आसपास के क्षेत्रों में बुधवार को झमाझम बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक बारिश और बिजली गिरने की संभावना को लेकर अलर्ट जारी किया है। बिहार में बनेंगे 6 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। गया एयरपोर्ट होगा इन सब में खास। जानिए कितना लगेगा वक्त व पैसा और क्या होगी इन सभी की विशेषताएं। बिहार के 5 जिलों बेगूसराय, सिवान, पटना, सहरसा और मधेपुरा में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए 2627.83 भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिस पर 8,14 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने गया में टेक्सटाइल मिल खोलने और अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण को भी मंजूरी दी। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइयां फ्रंट के बैनर तले आज पटना के गर्दनी बाग में एक दिवसीय रसोइयों का न्याय दिलाओ आक्रोश रैली और महाधरना का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों से आए प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के साथ साथ संगठन के कई पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर प्रतिदिन औसतन 1,50,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। 1 अक्टूबर 2024 से 11 मई 2025 तक कुल 1,09,83,871 आवेदन प्राप्त हुए थे। 11 अगस्त 2025 को बढ़कर इनकी संख्या 16,02,810 हो गई। 3 माह में कुल 5,08,939 आवेदन मिले। 11 अगस्त तक कुल 1,57,098 आवेदनों का निष्पादन हुआ। मुजफ्फरपुर में हर घर तिरंगा अभियान के लिए प्रत्येक प्रखंड को 2,000 तिरंगे दिए जाएंगे, जिसका वितरण जीविका दीदियों द्वारा होगा। घरों, कार्यालयों, सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा फहराया जाएगा। प्रभात फेरी, तिरंगा यात्रा और रंगोली प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम होंगे। राज्य में 10,50,000 तिरंगा वितरण का लक्ष्य है, जिसके लिए प्रति प्रखंड 50,000 रुपए दिए गए हैं। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत श्रम संसाधन विभाग द्वारा कराया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष में इस विभाग द्वारा 5,000 युवाओं को अच्छी कंपनियों में इंटर्नशिप कराया जाएगा। इसके लिए विभाग के स्तर से सितंबर में एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिस पर इंटर्नशिप संबंधी सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार में माता पिता को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन स्कूलों में बच्चों की अनुपस्थिति का बड़ा कारण है। परिवार के मुखिया के जाने के बाद बच्चों को मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, उन्हें घरेलू कामकाज। मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया है। 2 वोटर कार्ड रखने के आरोप में मेयर से जवाब मांगा गया है। तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे। बिहार में इन दिनों बाढ़ से हाहाकार मचा है। लोगों के आशियाने पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग कर अधिकारियों से अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। पटना के विभिन्न क्षेत्रों में हुए अतिक्रमणों को प्रभावी ढंग से नहीं हटाए जाने पर जस्टिस पीबी बजनथरी की खंडपीठ ने काफी गंभीरता से लिया है। गया में भारी बारिश के कारण हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। 2 महीने से कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोगों का बजट बिगड़ गया है। स्थानीय फसलें नष्ट होने से आवक कम हो गई है और कीमतें दोगुनी से तिगुनी हो गई हैं। बैंगन 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है, जिससे गृहिणियां परेशान हैं। प्रो कबड्डी लीग में इस बार पटना पायरेट्स की कमान अंकित जगलान के हाथ में होगी। दीपक सिंह टीम के उपकप्तान होंगे। कप्तान अंकित जगलान लगातार तीसरे साल पटना पायरेट्स के साथ हैं, सबसे फीस पाने वाले ऑलराउंडर हैं और उन्होंने पिछले सीजन में अपनी गति और चपलता के साथ साथ उच्च टैकल प्रतिशत दर से भी अपनी क्षमता साबित की है। भाजपा के लोगों के नाम कई जगहों पर मतदाता सूची में सम्मिलित किए जा रहे हैं। लोग इसे मोदी का करिश्मा कहते हैं, लेकिन यह भाजपा के इशारे पर वोट की डकैती है। उन्होंने दावा किया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी राजद के साथ वोट की चोरी हुई थी।
नारदीगंज में किसान संवाद में किसानों ने खाद की किल्लत, बिजली की समस्या और अनाज के उचित मूल्य न मिलने जैसी चुनौतियों पर चर्चा की। किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ रहा है, जबकि कृषि विभाग का कहना है कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसानों ने मुनाफाखोरी और कालाबाजारी पर नकेल कसने की मांग की है। बांका में पिछले 5 से 10 वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे शिक्षक आश्रितों को जल्द ही उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सहायक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। 14 अगस्त को होने वाला नियुक्ति पत्र वितरण समारोह स्थगित कर दिया गया है और नई तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। जिले में 122 शिक्षक आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अनिश्चितता के बीच कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन की तैयारी शुरू कर दी है। स्क्रीनिंग कमेटी 2755 प्रत्याशियों के नामों पर विचार करेगी। अजय माकन की अध्यक्षता में कमेटी पटना पहुंच रही है। कांग्रेस ने ऑनलाइन आवेदन मंगाए थे। कमेटी संभावित उम्मीदवारों से मिलेगी और फिर नामों की सूची आलाकमान को सौंपेगी। पटना न्यूज में कांग्रेस की तैयारियों पर ध्यान दिया जा रहा है। बिहार में जिन बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन तकनीकी कारणों से बंद हो गई है, उनके लिए खुशखबरी है। समाज कल्याण विभाग ऐसे 3 लाख बुजुर्गों के लिए प्रखंड स्तर पर शिविर लगाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। पेंशन की राशि 400 से 1100 होने के बाद आवेदनों में तेजी आई है। शिविरों में सत्यापन और स्पेलिंग संबंधी दिक्कतों का समाधान किया जाएगा। सीएम नीतीश ने कैबिनेट बैठक आज यानी बुधवार को होनी है। नीतीश कैबिनेट की बैठक प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होती है, लेकिन किसी कारणवश आज यानी बुधवार को बैठक होनी है। ट्रैफिक एसपी ने ट्रैफिक पुलिस वालों को सख्त हिदायत दी है। साथ ही उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को सलाह भी दी है कि वो किस प्रकार आम लोगों के साथ पेश आए। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जल्द ही दौड़ती दिखेगी। हाइड्रोजन ट्रेन कैसी दिखती है, इसका वीडियो खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है।